Hello students, we were working in your fourth chapter of science, and I was making you understand how to do the activity of 5 number, and from here the special kind of sign present on materials. धातुओं में एक विशेष चमक होती है और साइन विच अपीयर्स व्हेन दे आर फ्रेशली कट, या उन्हें तराश कर उस चमक को उनमें लाया जाता है, इज कॉल्ड लस्चर। इसी को चमक बोलते हैं। अ मटेरियल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम विच हैव लस्चर शाइनिंग सरफेस, इनका जो सतह होता है ये काफ़ी चमकीला होता है। कौन कौन से मटेरियल का? आयरन का, तांबा का, एल्युमिनियम का, आर कॉल्ड लस्चरस मटेरियल्स। ये चमकीला धातु बताया जाता है इनका। मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, प्लास्टिक एंड कॉटन विच डू नॉट हैव लस्चर, और ऐसे धातु जैसे पेपर, वुड, प्लास्टिक और कॉटन, इसमें लस्चर नहीं होता है, ये चमकीला नहीं होता है, आर कॉल्ड नॉन लस्चरस मटेरियल्स। तो इसीलिए इसे नॉन लस्चरस मटेरियल कहा जाता है। यूजुअली मेटल्स आर लस्चरस। सामान्यतः मेटल जो है, धातु चमकीला ही होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर ड्यू टू दियर लस्चरस नेचर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। जैसे सोना और चांदी का चमकीला होने वाली जो गुण है, इसी की वजह से इनका इस्तेमाल गहना बनाने के कामों में किया जाता है। सम मेटल्स ऑफन लॉस दियर साइन, और कुछ धातु ऐसा होता है जो अपनी चमक को खो देता है, एंड अपीयर डल, और बेकार दिखने लगता है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देम। जब इस पर हवा और नमी जब आने लगता है ना, तो कुछ धातु अपना चमक खो देता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्चर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसलिए हम लोग महसूस करते हैं कि जब सोना या चांदी होता है, सोना और चांदी को के सरफेस को हम लोग घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो इसकी चमक बढ़ जाती है। और बहुत दिन का जब पुराना हो जाता है तो इसमें धूल कण वगैरह जमा हो जाता है, हवा के वजह से उसमें धूल आ जाते हैं, कुछ नमी आ जाती है, तो उसका चमक धूमिल पड़ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब इसकी सफाई करते हैं, इसके सतह को रगड़ते हैं, तो फिर से चमक इसमें मौजूद आ जाता है। व्हेन वी टच डिफरेंट मटेरियल्स वी फाइंड दैट सम आर रफ। जब हम धातुओं को छूते हैं तो कुछ तो हमें रूखड़ा नज़र आता है, एंड सम आर स्मूथ, और कुछ बिल्कुल स्मूथ लगता है। रफ मटेरियल्स हैव बम्प्स एंड राइजेज ऑन देयर सरफेसेज विच कैन बी फेल्ट। रफ मटेरियल वो होते हैं जब हम लोग इसके सतह पर जब उंगली फिरा रहे होते हैं, इसे महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए वुड, रॉक्स, बार्क ऑफ ट्री, etc। लकड़ी, चट्टान या पेड़ की टहनी, ये इत्यादि जो है इसके उदाहरण हैं। इस पर जब हम लोग हाथ फिराते हैं तो इसके मटेरियल रफ होते हैं। ये रफ मटेरियल का बना होता है, रूखड़ा होता है, आर रफ टू टच, और छूने में काफ़ी रूखड़ा महसूस होता है। स्मूथ मटेरियल्स हैव नो बम्प्स और राइजेस एंड हैव ए प्लेन सरफेस। और स्मूथ मटेरियल का जो सरफेस होता है, सतह होता है, वो बिल्कुल प्लेन होता है, सामान्य होता है। सो दे फील स्मूथ, इसीलिए ये काफ़ी स्मूथ मतलब महसूस होता है। फॉर एग्जांपल ग्लास शीट, फ्लावर, पिल्स, पीतल्स, etc। जैसे ग्लास छूते हैं तो कांच का ग्लास काफ़ी सरफेस इसका प्लेन होता है। फ्लावर, पीतल्स, और ऐसे
पीतलों में जिसमें फूल का गुलदस्ता वगैरह रखते हैं वो भी प्लेन होता है, स्मूथ होता है उसका मटेरियल। अब देखिए हार्डनेस की वजह से जब हम लोग मटेरियल का वर्गीकरण करते हैं, आइए लेट अस कम टू नो which type of smoothness and roughness we get in any objects by the help of this topic hardness. Take a piece of sponge and an iron rod. एक स्पंज का टुकड़ा ले लीजिए और एक आयरन का रॉड ले लीजिए। ट्राई टू कंप्रेस बोथ, और दोनों को दबाने का कोशिश कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको कैसा लगता है, क्या समझ पाते हैं? यू कैन ईजिली कंप्रेस द स्पंज। आप स्पंज को तो बहुत आसानी से दबा लेते हैं, बट एन आयरन रॉड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। लेकिन आयरन का जो टुकड़ा होता है, रॉड है, उसको आप आसानी से नहीं दबा पाते हैं। मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। और ऐसे धातु जिसे हम दबा सकते हैं, दबाया जा सकता है, इसको हम लोग सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं, मुलायम धातु बोलते हैं। फोम, मेल्टेड वैक्स एंड स्पंज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स। फोम से बने हुए चीज़, गद्दे, तोशक जो भी है वो काफ़ी मुलायम होता है, और स्पंज, ये सब जो है सॉफ्ट मटेरियल के उदाहरण हैं। तो मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। और वैसे धातु जिसे दबाने से ये आसानी से नहीं दबाए जा सकते हैं, इसको हार्ड मटेरियल बोलते हैं। मोस्ट मेटल्स, बहुत से जो धातु होते हैं, सच एज आयरन, जैसे आयरन, तांबा, एल्युमिनियम, आर हार्ड, ये कठोर होता है। बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ हार्डनेस, metals are used to make household utensils and factory equipments। तो इस मटेरियल में जो ये गुण होता है कि ये हार्ड होते हैं, तो इनके हार्ड होने के गुण की वजह से ही इनका इस्तेमाल घर के सामानों में, घरेलू सामानों में और फैक्ट्री के उपकरणों में किया जाता है। Here you have been given some figures to understand about the soft materials and hard materials. Foam is a soft material. Soft toys, you can compress it by your hand, and these are hard materials. Aluminium, the box of aluminium, you can't compress it easily. And here is nail, iron nail. These are the materials of that can be called hard materials. Soluble और insoluble, घुलनशील और न घुलने वाले। Take a glass or a breaker and fill 3/4 of it with clean water। एक ग्लास लीजिए और एक ब्रेकर लीजिए, ग्लास या मग्गा लीजिए, कुछ भी, कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए जो कांच का बना हो, एंड फिल 3/4 ऑफ इट्स विथ क्लीन वाटर। इसमें 3-4 गिलास पानी ले लीजिए, एंड हाफ ए स्पूनफुल ऑफ शुगर इन इट, और एक आधा चम्मच शक्कर इसमें डालिए। स्टीर द कंटेंट्स विथ ए स्पून, और चम्मच से इसे घुमाइए, हिलाइए। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, एंड ऑब्जर्व, अब इसका निरीक्षण कीजिए। यू फाइंड दैट द शुगर हैज़ डिसअपियर्ड। तो आप पाते हैं कि चीनी जो उस पानी में डाला गया है वह गायब हो गया है। दिस शोज दैट शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। इससे यह पता चलता है कि चीनी पानी में घुल जाता है, और शुगर इज सोलुबल इन वाटर। और इस तरह से चीनी पानी में घुलनशील है। नाउ टेस्ट द वाटर। अब उस जल का
स्वाद लीजिए, चखिए। व्हाट डू यू फाइंड? आप क्या पाते हैं? द वाटर टेस्ट स्वीट्स। वो पानी का स्वाद कैसा हो गया? मीठा हो गया। Here is a pot of glass and water poured in it, and you have to add half teaspoonful sugar, and after some minutes later you will get the clean and sugar is dissolved. Sugar becomes soluble in that water, but taste of this water is sweet. और दिस इज बिकॉज शुगर इज स्टिल देयर इन दी वाटर। इसका कारण ये है कि जो जल हमको मीठा लगता है टेस्ट करने में, जब चखते हैं तो इसका पानी मीठा हो जाता है, इसलिए कि इसमें शुगर घुल गया है। बट इट्स पार्टिकल्स हैव बिकम सो स्मॉल एंड हैव स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन वाटर दैट वी कैन नॉट सी देम। लेकिन इसके जो तत्व हैं, शुगर के जो तत्व हैं, वो छोटे पार्टिकल्स जो हैं इसके, वो इसमें घुल चुके हैं, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। सिर्फ उनका टेस्ट लिया जा सकता है, और टेस्ट लेने के बाद ही ये महसूस किया जा सकता है कि इसमें चीनी मिलाया गया है। नाउ टेक अनदर बेकर एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। अब दूसरा जार ले लीजिए, और लेने के बाद इसमें 3-4 गिलास जल मिलाइए, जल ले लीजिए, एंड हाफ ए स्पूनफुल सैंड इन इट, और आधा चम्मच बालू ले लीजिए, रेत ले लीजिए। स्टीर द कंटेंट्स विथ ए स्पून एंड ऑब्जर्व। उसको कुछ देर चम्मच की सहायता से हिलाइए उस पानी को, और उसका निरीक्षण कीजिए। यू फाइंड दैट द सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ ए बेकर। तो आप पाते हैं कि ये जो बालू के कण हैं, ये उसके पेंदा में सबसे नीचे, जार के सबसे नीचे पड़े होते हैं। तो thus we can say that this sand does not dissolve in water। तो इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि बालू के जो कण हैं वो जल में घुलनशील नहीं है। तो सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो इस तरह से बालू जो है जल में अघुलनशील है, घुलते नहीं हैं ये। एंड हियर यू हैव बीन गिवन ए फिगर, एंड बाय द मीडियम ऑफ दिस फिगर you have been made understand how sand is not soluble in the water. Here is water, you mixed half of teaspoonful sand, and after stirring by the help of the spoon you observe that all the sands is present in the bottom of that beaker, right? We should go forward. Solubility of solids in water। ठोस चीज़ों का जल में घुलनशीलता। Solid materials that dissolve in water are said to be soluble in water। जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, सॉलिड मटेरियल्स में जिनका आयतन होता है, जिसका वजन होता है, वैसे मटेरियल को सॉलिड मटेरियल बोलते हैं। तो मटेरियल, सॉलिड मटेरियल पानी में घुलनशील होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो सॉलिड मटेरियल्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ऐसे घुलनशील सॉलिड मटेरियल को घुलनशील वस्तु बोलते हैं, और जो वस्तु पानी में नहीं घुल पाता है उसे अघुलनशील वस्तु बोलते हैं। एक्टिविटी नंबर 6, टू ऑब्जर्व द सोलबिलिटी ऑफ वेरियस सॉलिड सबस्टेंसेस इन वाटर। आपको ऑब्जर्व करना है बहुत से ठोस
वस्तुओं को लेकर कि पानी में ये घुलनशील हैं कि नहीं हैं। और इट्स वाई एक्टिविटी नंबर 6 हैव बीन गिवन यू टू मेक you from your own self. If you getting in a trouble, you may ask me and I shall reveal you how to do it. Okay, thank you for today.